सुशांत सिंह राजपूत जो मौत का मामला है उसमें रिया चक्रवर्ती जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, सुशांत राजपूत के पिता ने उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये सारी चीजें गलत हैं, ये सारे आरोप गलत हैं। रिया चक्रवर्ती ने अपनी तरफ से कहा है कि डिप्रेशन के शिकार थे सुशांत और इस कारण उनकी मृत्यु हुई है। यानी जितने भी आरोप लगाए गए थे और अब तक जो कहा जा रहा था, जिसकी जांच भी बिहार पुलिस अपनी तरफ से करना चाह रही थी और एफआईआर दर्ज हो गया था रिया के खिलाफ, अब उस मामले में रिया चक्रवर्ती का पहला बयान आया है। ये उन्होंने कहा है कि ये सारे आरोप जो उनके ऊपर लगाए गए हैं वो गलत हैं। सुशांत के साथ लिव इन में थी, उन्होंने इस बात को कबूला है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में इस बात को उन्होंने कबूला है, लेकिन साथ में ये कहा कि जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वो सारे झूठे हैं। सुशांत की मौत के बाद हत्या और रेप की धमकी उन्हें मिली, ये बात रिया ने कही है और इसकी शिकायत उन्होंने मुंबई पुलिस में की थी। बिहार में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। रिया ने दरअसल बिहार में जांच न हो इसके लिए एक गुहार लगाई है और कहा है कि बिहार में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, इसीलिए वहां से इस केस को मुंबई ट्रांसफर किया जाए। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा इस समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, बताएं, यानी एक तरफ ये कबूल तो कर रही हैं कि लिव इन रिलेशनशिप था, लेकिन ये नहीं कह रही हैं कि उनका कोई किसी भी तरह की उनकी कोई भूमिका थी इसमें। बिल्कुल, इसको ऐसे ही कह सकते हैं कि खूब चिलमन से लगे बैठे हो, सामने आते भी नहीं और साफ छुपते भी नहीं। यानी साफ साफ बताने से भी इनकार है, लेकिन ये भी इकरार भी है कि हाँ उनके साथ उनके रिलेशन थे। लेकिन जिस तरह से सुशांत सिंह के परिवार वालों की तरफ से याचिका दाखिल की गई है और उसमें साफ साफ ये कहा गया कि वो 15 करोड़ रुपए, आखिर वो कौन शख्स था इसके पीछे जिसने सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए की निकासी की और किन जगह की, वो रुपए कहाँ कहाँ लगे। और इस बीच ये भी देखना जरूरी होगा कि आखिर इतने रुपए अचानक इन्होंने अपना लोन भरने के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए कैसे हुआ। और इसके साथ ही जरूरी ये भी जांच करने की होगी कि आखिर वो कौन था जो सुशांत को ड्रग का एडिक्ट बना रहा था, भूत प्रेतों की कहानियां सुना के डरा रहा था और उनसे अपनी मनमानी करवा रहा था। स्थिति ऐसी हो गई, ये कहा जा रहा है सुशांत के परिवार वालों की तरफ से कि स्थिति ऐसी हो गई कि सुशांत के सामने फिर जिंदगी में कोई रस नहीं बचा। और अभी तक ये बात सामने आ रही थी कि रिया चक्रवर्ती की तरफ से ये बात कही जा रही है कि चूंकि जांच पहले ही मुंबई में चल रही है तो बिहार में नहीं होना चाहिए, लेकिन अब ये भी बात वो कह रही है कि बिहार में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, इसीलिए वो चाहती है कि मुंबई में हो। जी हाँ, बिल्कुल, उन्होंने अपने पिटीशन में साफ कहा है कि उनको बिल्कुल इस बात की आशंका है कि वहां पर निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं हो पाएगी। लेकिन जिस तरह से बिहार सरकार ने भी कैवियट दाखिल की है उससे मामला राजनीतिक जरूर हो रहा है, लेकिन इसमें यह भी कि जो इंसाफ की आकांक्षा है लोगों की, ये भावना है कि इंसाफ मिलना चाहिए। तो लिहाजा ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ही ये तय होगा कि आखिर इस मामले की जांच मुंबई में हो, पटना में हो, या फिर कोर्ट की निगरानी में मुंबई या पटना, हाई कोर्ट मुंबई या हाई कोर्ट पटना की निगरानी में जांच हो। ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी हो गई हैं इंसाफ की इस लड़ाई में। बहुत शुक्रिया संजय शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए। संजय शर्मा ये जानकारी दे रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है उसमें क्या कहा गया है। वो नहीं चाहती हैं कि बिहार में जांच आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें बिहार पुलिस की निष्पक्षता पर संदेह है। उन्होंने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया है कि लिव इन रिलेशनशिप में जरूर थी सुशांत के साथ, लेकिन उनकी मृत्यु में इनका कोई रोल नहीं था। दरअसल जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आई है, शुरुआत में हालांकि सीधे सीधे इसे सुसाइड कहा गया, लेकिन उसके बाद जितनी उंगलियां उठनी शुरू हुई उसमें एक सिरा यह भी कहता था कि मुमकिन है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या हो, और इसीलिए एक तबका सीबीआई जांच की मांग करता रहा, जिसमें रिया भी उस समय में शुरुआती तौर पर शामिल थी। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से परतें निकलती गईं और उसके बाद अब जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने रिया चक्रवर्ती पर ही एफआईआर करवाया है, उसके बाद जाकर अब थोड़ा सा और इस पूरे मामले में पेच उलझ गया है। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के मामले में जिस तरीके से अभी तक जांच आगे बढ़ी है, बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों को
बुलाकर उनसे पूछताछ तो की गई है, लेकिन मामला किसी तरीके से अभी तक स्पष्ट नहीं हो रहा है। और इसीलिए सबके मन में यह सवाल उठ रहा है कि अगर इतने बड़े डायरेक्टर्स से, बड़े प्रोड्यूसर्स से पूछताछ हो रही है तो उसमें निकल क्या रहा है? क्या नेपोटिज्म का सिरा पकड़ने के लिए ये पूछताछ चल रही है, या फिर वाकई मौत की जो गुत्थी है वो इतनी उलझी हुई है जिसे सुलझाने के लिए अभी और भी लगातार ये मामला चलता रहेगा? क्योंकि अब इसमें एक आर्थिक मामला भी जुड़ा हुआ है और इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत के सीए संदीप सिंह से आज तक ने खास बातचीत की। हमारे साथ हैं संदीप श्रीधर, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से जो एलिगेशन लगाया जा रहा है कि सुशांत के अकाउंट से करीब 15 करोड़ रुपए साइफन ऑफ किए रिया चक्रवर्ती और उनके परिवारजनों ने, वो कैसे हुआ या वो सच में हुआ था या नहीं। सर, ये बताइए कि जो सुशांत के अकाउंट आप देखते थे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उनके, किस तरीके से ये अकाउंट था और क्या उस अकाउंट से कोई मेजर पैसा रिया, शौविक और इंद्रजीत चक्रवर्ती, जो एक ही परिवार के लोग हैं, उनके अकाउंट में गया है? मैं 1 साल से हैंडल कर रहा हूँ। 1 साल के बैंक स्टेटमेंट्स हमने पुलिस के साथ शेयर किए हैं और उसमें कोई लास्ट ईयर में कोई मेजर ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है। जो भी है वो उनके एक्सपेंडिचर्स हैं एज अ कॉमन लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। अदरवाइज टू द क्वांटम दैट इज बीइंग अलेज्ड एज द पुलिस वाज चेकिंग विद अस टुडे, ऐसा कोई मेजर ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये सारा पैसा गया कहाँ सर? कहाँ एक्सपेंडिचर में दिखाई दे रहा है? वेल, वो पुलिस और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, बट इफ आई हैव टू टेल यू, हिज नेटवर्थ इज स्टिल द सेम। व्हाटएवर मनी वाज देयर पिछले साल के स्टार्ट पे, वो एंड तक भी वही पैसा उसका है। जितना खर्चा हुआ है बस उतना खर्चा हुआ। पर 15 करोड़ रुपए सर अकाउंट से चले गए, तो 15 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर में गए? नहीं, 15 करोड़ अकाउंट में है ही नहीं उतनी ट्रांजैक्शन जितना आप पूछ रहे हैं। 15 करोड़ थे ही नहीं उनके अकाउंट में। पैसे होंगे, नेटवर्थ होंगे, बट बैंक बैलेंस होना चाहिए ना, जो आप कह रहे हैं उसके लिए उतना कुछ है ही नहीं। वो पुलिस के पास सारी स्टेटमेंट्स हैं। 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक में 15 करोड़ होने चाहिए। 15 करोड़ नहीं थे सुशांत के अकाउंट में और फिर भी परिवार यह आरोप लगा रहा है कि 15 करोड़ चले गए, तो ये कैसे हो रहा है? डिपेंड कर रहा है उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है। मैं 1 साल से ही देख रहा हूँ। अगर कोई पीछे की इन्फॉर्मेशन है पिछले साल, या कोई बैंक अकाउंट है जो हमारे पास नहीं दिखाया गया है, वो सब चीजें अगर सामने आएंगी तो पता चलेगा। बट हमारे पास जो लिमिटेड बैंक स्टेटमेंट्स है उनकी लास्ट 1 साल की, उसमें ऐसी कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में क्या कोई बड़ा अमाउंट गया है, कोई बड़े पैसे गए हैं? सुशांत के अकाउंट से तो कुछ नहीं, सिर्फ खर्चे हुए थे लास्ट ईयर, और जो भी माइनर छोटा मोटा गया होगा 25-50 हजार, बस वही। ये थे संदीप श्रीधर, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। वो बोल रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती या उनके परिवारजनों के अकाउंट में कोई भी मेजर पैसा, कोई भी बड़ा पैसा सुशांत के अकाउंट से गया ही नहीं। वो ये तक बोल रहे हैं कि सुशांत के अकाउंट में इतने पैसे थे ही नहीं जब से वो उनका अकाउंट हैंडल कर रहे हैं करीब 1 बरस से। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। तो हमारे संवाददाता दिव्येश इस समय हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं। दिव्येश, शुरुआत में जिस तरीके से इसकी जांच शुरू हुई थी, ऐसा लग रहा था कि शायद पुलिस ये तलाशने की कोशिश कर रही है कि मानसिक तनाव अगर है, अगर आत्महत्या वाकई है और किसी की वजह से उन्होंने किया है, तो कितने लोगों की हमने पूछताछ अभी तक देख ली। लेकिन अब ये जो आर्थिक सिरा जुड़ रहा है, अब जो रिया का पूरी तरीके से एंगल सामने आ रहा है, अब हम समझें कि थोड़ा थोड़ा सुलझने की तरफ ये मामला जा रहा है या अभी और उलझ गया है और बिखर गया है? जी श्वेता जी, आपको बता दें, हमने अभी अभी जो संदीप श्रीधर, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पिछले 1 साल से अकाउंट हैंडल कर रहे थे सुशांत का, उनको पूरी फाइनेंशियल स्टेटस उनकी पता थी। और जो एफआईआर बिहार में हुई है और जो संदीप श्रीधर बताते हैं, उसमें 2 बहुत ही वास्ट डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि संदीप श्रीधर बता रहे हैं कि एक तो पहली बात वो बोल रहे हैं कि इतने पैसे सुशांत के अकाउंट में थे ही नहीं। दूसरी बात वो बता रहे हैं कि कुछ हजारों के अलावा रिया के अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है, और जो हुए भी हैं वो एक्सपेंडिचर के तौर पर, वो लोग साथ में रहते थे, कुछ एक्सपेंडिचर के तौर पर वो ट्रांसफर हुए होंगे। वो कुछ हजार रुपए हैं, ना कि कुछ लाख, ना कि कुछ करोड़। इसके अलावा जो भी एक्सपेंडिचर है, उस एक्सपेंडिचर का पूरा ब्यौरा वो पुलिस को दे चुके हैं, मुंबई पुलिस को दे चुके हैं। उसमें उन्होंने ये तक बताया है कि कहां कहां कितने पैसे खर्च हुए और कितने पैसे आखिर में बचते हैं। उसमें सबसे बड़ा चंक जो है वो जाता है करीब 2.25 करोड़ का, जो कि जीएसटी और इनकम टैक्स का है।
उसके अलावा कोई भी मेजर ट्रांजैक्शन नहीं है। एक 50 लाख का ट्रांसफर है थॉमस कुक को, जो कि यूरोप टूर के लिए है, जिसमें सुशांत और रिया साथ में गए थे। इसके अलावा बहुत ही मिनिमल ट्रांजैक्शंस हैं, रेंट के ट्रांजैक्शंस हैं। वो जो फार्म हाउस रेंट किए हुए थे लोनावला में पावना डैम के पास, उसके करीब 26,40,000 का ट्रांसफर दिखाई दे रहा है। और सारे एक 9 लाख रुपए का डोनेशन भी, जो कि मिलाप नाम की जो एनजीओ है उनको सुशांत ने किया था, वो भी दिखाई दे रहा है। पर ऐसा जो कि क्लेम किया जा रहा है बिहार में रजिस्टर हुई एफआईआर में कि रिया चक्रवर्ती ने 15 करोड़ रुपए, 17 करोड़ थे उनके अकाउंट में, 15 करोड़ रुपए उन्होंने साइफन ऑफ किए या फिक्टिशियस अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए। उन सारे अकाउंट्स का ब्यौरा चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है और वही वो ब्यौरा दे रहे हैं, वही वो बता रहे हैं कि वो सारे के सारे पैसे खर्च हुए हैं, एक्सपेंडिचर है, ना कि किसी को ट्रांसफर हुए, ना ही साइफन ऑफ हुए। श्वेता, लेकिन दिव्येश, जो एफआईआर है उसमें सिर्फ एक बार के ट्रांजैक्शन की बात हो रही है या फिर सालों से जो रिश्ता चला है उस दौरान 15 करोड़ की बातचीत हो रही है? क्या आधारहीन है ये फिगर जो परिवार की तरफ से दिया जा रहा है फिर? जी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बता रहे हैं वो 1 साल का फिगर बता रहे हैं और वो ये तक बता रहे हैं कि 1 साल से सुशांत के पास कोई खास काम नहीं था, उनकी कोई खास इनकम नहीं थी। उस वजह से उनके अकाउंट के उनके जो एक्सपेंडिचर थे, वो एक फिल्म स्टार थे, उनकी एक्सपेंडिचर भी उस हिसाब से थी, उस तरीके की थी, उस लेवल की थी। और उस खर्च को देखते हुए जो उनका इनकम था वो इनकम कम घट गया था। 2019 से इनकम घट चुका था, काफी कम हो गया था। और उसके बाद 2020 का समय आया और रिया चक्रवर्ती उनके साथ रह रही थी पिछले कुछ महीनों से। उन्हें जानती थी, उनके साथ रिलेशनशिप में थी, बट उनके साथ रह रही थी कुछ महीनों से, जो कि एफआईआर में कहा गया है कि वो साथ में रह रही थी, उन्हें कन्फाइन करके रखा गया था। और सबसे बड़ा मुद्दा बना कि ये ट्रांजैक्शन जो हुई है 15 करोड़ रुपए की, ये किसी अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए हैं, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये खुद उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहे हैं, जिन्हें सुशांत ने हायर किया था। पहले के चार्टर्ड अकाउंटेंट को बदलकर अभी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे संदीप श्रीधर, जिन्होंने आज तक से खास ये बातचीत में अभी ये बताया है।